बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने कौम से एक ख़िताब किया है। उनकी वतन वापसी के बाद कौम से ये उनका बाज़ाब्ता पहला ख़िताब था और अपने इस ख़िताब में मेरी दानिश के मुताबिक उन्होंने अपना जो बयानिया है वो कौम के सामने रखा है। ये वो बयानिया है जो इलेक्शन कैंपेन में वो आवाम के सामने रखेंगे और इसमें उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़ात्मे की साजिशों का जिक्र किया, इसमें मुलव्वस लोगों का जिक्र किया और इस साजिश के बाद मुल्क में होने वाली तबाही के बारे में आवाम को बताया और जिस तरह से उनको सज़ाएं दी गई, ये सारा प्रोसेस जो है वो उन्होंने आवाम के सामने रखा। लेकिन एक अज़म भी नज़र आया है। अज़म ये है कि वो बड़े पुरज़म दिखाई दे रहे हैं कि वो जो दरपेश चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और पुरुम्मीद हैं कि वो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में उनकी जमात जो है वो भारी अक्सरियत हासिल करेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी उन्हें उम्मीद है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम अपनी बरीयत का फ़ैसला देंगे और खुशहाल पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देंगे। लेकिन असल जो बात है वो मुझे जो खटक रही है वो ये है कि आखिर ऐसे वक्त में मियाँ नवाज शरीफ का ख़िताब और मुल्क में होने वाली कुछ हैपनिंग्स जो हैं वो क्यों हो रही हैं कि जब आर्मी चीफ़ जनाब सैयद आसम मुनीर साहब मुल्क में मौजूद नहीं हैं और ऐसे वक्त में आप देखें कि हमें अदालतों में बहुत अहम नौइयत के जो मुकदमात हैं वो ज़ेर समाअत दिखाई दे रहे हैं और उन मुकदमात में अहम तरीन जो शख्सियात हैं, बल्कि माजी की ताकतवर तरीन शख्सियात को नोटिस जारी होने की बातें की जा रही हैं, उनके मुकदमात लग रहे हैं और इसमें ISI के जो साबिक अफसरान हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ जो कि उनका केस भी ज़ाहिर है, ये फ़ैसला मेरा ख़्याल है आर्मी चीफ़ साहब की गैर मौजूदगी में आया, जो इनकी बरीयत मुकम्मल हुई है दोनों केसेस में। और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ का ये ख़िताब और इसमें उन्होंने भी माजी के जो ताकतवर अफराद थे, जो शख्सियात हैं, उन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो सोच में ये रहा था कि क्या ये कोई प्लानिंग है या ये कोई इंसिडेंट है, क्या ये असल माजरा क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी मुल्क में जो एक बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ वो है 9 मई। 9 मई को पाकिस्तान में फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर जो अटैक्स हुए उस वक़्त भी आर्मी चीफ़ जनाब आसम मुनीर साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और उस साजिश को कुचलने के लिए या उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में जनरल नदीम अंजुम साहब और जो दीगर सीनियर क़यादत है फ़ौज की, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ साहब की सुपरविजन ज़रूर रही होगी। जब ये सारा मामला चला, जब ये चीज़ें हुई तो उनके नॉलेज में लाया गया होगा और जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उनके इल्म में होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के बाद इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब चेंज हो रही हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तब भी आर्मी चीफ़ साहब जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं, वो अमेरिका में इस वक्त जो है वो सरकारी दौरे पे मौजूद हैं। वहाँ पे अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ अहम मुलाकातें की जा रही हैं और ऐसे ही वक्त में जब वो मुल्क में नहीं थे तब ये अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये कुछ ना वो मतलब अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है कि क्या मामलात हैं। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये कहना कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश जो है, यानी कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश जो है, इसका आगाज़ 2014 अगस्त 2014 से हुआ था। अब अगस्त 2014 में क्या हुआ? अगस्त 2014 में मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 2 सियासी रहनुमा इमरान ख़ान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लॉन्ग मार्च किए थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सानिया मॉडल टाउन जो है उसके ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान साहब ने 2013 के जो इंतखाबात थे उनमें 4 हलके ओपन करने का मुतालबा किया था और कहा था जी धांधली हुई है। और 4 हलकों का वो मुतालबा लेके उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और लाहौर से रवाना हुए और इस्लामाबाद में जाके उन्होंने डेरे डाल दिए थे। उन दिनों कौन ताकत में था? उन दिनों तो जनरल रहीस शरीफ साहब आर्मी चीफ़ हुआ करते थे और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो DG ISI थे। अच्छा, उन दिनों भी बहुत सारी हैपनिंग्स हुई। आपके इल्म में होगा कि उस वक़्त के जो IB के सरबराह थे, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के इंटेलिजेंस ब्यूरो सॉरी, उनके जो सरबराह थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने एक कॉल रिकॉर्ड की थी
और वो कॉल रिकॉर्ड जो है वज़ीर आज़म के पास चली गई। वज़ीर आज़म साहब ने जब ये कॉल रिकॉर्ड उन तक पहुंची, वो सुनी गई और उसमें जो साजिश की जा रही थी वो मंजर आम पर आ गई और पता चला कि ये जो शख्सियत हैं जिनकी ये कॉल रिकॉर्ड की गई है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि वो DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं। और फिर ये जो ऑडियो है वो उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनाब रहील शरीफ साहब को पेश की गई। वज़ीर आज़म साहब ने उनके सामने रखी और उनको बताया कि जी ये जो मुंतखब हुकूमत है या मुंतखब वज़ीर आज़म है उसके ख़िलाफ़ ये साजिशें की जा रही हैं। आर्मी चीफ़ रहील शरीफ साहब ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को बुलाया और उनसे पूछा जी ये क्या है, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया था कि बिल्कुल ये मेरी ही ऑडियो है। अच्छा, ये एक्सेप्ट करने के बाद भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हुआ क्या था, ये ऑडियो मंजरे आम पर आने के बाद डॉन लीक्स सामने आ गई थी और डॉन लीक्स के नतीजे में क्या हुआ था, दो बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं, मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी लोग, जनाब आई थिंक तारक फातमी साहब और परवेज़ रशीद साहब पे मलबा गिरा और उनकी छुट्टी करा दी गई। और फिर इसके बाद और भी कई लोगों की छुट्टी हुई। किस्सा मुख्तसर ये कि ये साजिश आने के बाद भी जो साजिशी था उसके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामला तो वहीं पे रहा कि अगर साजिश की गई थी तो उस पर इम्प्लीमेंट किया गया। बाद में मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पनामा का हंगामा बर्पा किया गया। जब उसमें से भी कुछ ना निकला को तो अकामा की बुनियाद पे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया गया, उनको नाअहल कर दिया गया। उनको उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब उनके केस चल रहे थे तो वज़ीर आज़म के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए जजेस की तरफ से उनको गॉड फादर और सिसलीन माफिया कहा गया। आज मियां नवाज शरीफ अगर ये बातें कर रहे हैं, ये दुखड़े मतलब वो कहते हैं ना अपना दुखड़े फोलना, अगर वो ये सारे चीज़ें कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चूँकि उनके इल्म में है कि अगर साजिशी पकड़ा भी जाए तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। और कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ की जाती है, एक मुंतखब हुकूमत एक जमहूरी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश करके उसको अमली जामा पहना दिया जाता है और फिर किसी लाडले को जो है मुसल्लत कर दिया जाता है। तो मियां नवाज शरीफ का ये कहना कि जी लाडले को मुसल्लत किया गया, मुझे घर भेजा गया और बेटी के साथ सज़ा दे दी गई, अच्छा ये बड़ी अजियतनाक चीज़ें हैं। लेकिन इससे इन सब में मेरा ख्याल है कि एक और जो पहलू बड़ा दर्दनाक था वो था मियां नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी। क्योंकि जब एहतसाब अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाना था तो उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि कुछ दिन जो है वेट कर लिया जाए, चूँकि उनकी अहलिया जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, वो कोमा की हालत में थी और इन्होंने कहा कि मुझे कुछ टाइम दे, मैं वापस आता हूँ, मैं अदालत में मौजूद हूँ तो मेरी मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया जाए। लेकिन उस वक़्त जो फ़ैसला किया गया था, जिनका प्रेशर था, अब तो वो चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं कि जनाब किस तरह से फ़ैसले लिए गए और किस किस तरह जजों से जाके मुलाकातें की गई, उनको डराया धमकाया गया। तो फ़ैसला मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सुना दिया गया। मियां नवाज शरीफ ने फ़ैसला अनाउंस होने के बाद अपनी बीमार बीवी को छोड़ा और बेटी का हाथ पकड़ के वापस आ गए। हालांकि उनको पता था गिरफ़्तारी होगी, उन्होंने गिरफ़्तारी दी, वो जेल में चले गए और जिन्होंने मोहब्बत इमरान का शिकार थे जो लोग, उन्होंने जनाब उस प्रोजेक्ट को मुसल्लत कर दिया। अब उस प्रोजेक्ट के मुसल्लत होने के बाद जो महंगाई आई, जो मुल्क में दहशत गर्दी आई, जो मुल्क में सियासी जो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, मुल्क में जो बदतमीज़ ब्रिगेड का कब्ज़ा हुआ, मुल्क में हमारी माशरती जो कदरें थी उनको पामाल किया गया। तो आज अगर उनका सवाल किया जा रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत का बात की जा रही है। बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए कि आखिर हर कोई 10-12 साल के बाद पाकिस्तान में ये सारे का सारा एडवेंचर क्यों किया जाता है, आखिर मुंतखब हुकूमतें ही ज़िबा क्यों की जाती हैं, क्यों ये कार्रवाई की जाती है। आप मतलब गुजारिश की जा सकती है आपसे कि आप इस कौम पे भरोसा रखें, इसको भी ज़रा मौका दें, कोई 2-3 इलेक्शन दें तो सही इनको। ये बहुत अच्छा एहतसाब कर सकते हैं, ये आपको एक ऐसी क़यादत दे देंगे 3 इलेक्शन में कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पे जो है वो दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तो खैर बात कहीं और निकल जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ अब जो बातें कर रहे हैं वो इशारतन 2014 से शुरू होते हैं। 17 के वो साथी जो हैं इनका जिक्र करते करते अब भी आते हैं
वो साजिशों का भी बता रहे हैं, वो तबाही का बता रहे हैं, लेकिन वो ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हैं। तो भाई एक बंदा अगर ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है तो कम अज़ कम फिर जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने तबाही की थी उनका तयन तो कर लिया जाए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। अब वो ये बात भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ और हैपनिंग भी हो रही हैं, और ऐसे वक्त में कि जब आर्मी चीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और वो हैपनिंग ये हैं कि आपके इल्म में है कि एक तो फैज़ाबाद वाला जो केस था उस पर अमल दरामद के हवाले से भी केस चल रहा है, वो भी जनवरी में उसकी समाअत होगी। और इसके अलावा फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ ये जो केस था इसका जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का, उसमें अदालत ने उनको 1 दिन की मोहलत दी है और उन्हें कहा जी आप इस पर जो है वो रिस्पॉन्डिंग जो हैं जिनके खिलाफ, जिनको आप फ्रीक बनाना चाह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आप उनके नाम भी जो है वो दरख्वास्त में शामिल कर दें। तो जनाब अली ख़बर ये है कि उन्होंने दरख्वास्त तैयार कर ली है और इस दरख्वास्त में जो नाम हैं वो बता रहे हैं कि जनाब फिर पाकिस्तान में कोई बड़ा खेल जो है वो शुरू हो चुका है और शायद पाकिस्तान में एक फ़ैसला कुन मोड़ है। ख़बर यह है कि जो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की जा रही है उसमें जनाब फैज़ हमीद साहब के साथ साथ उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का नाम भी शामिल है, बल्कि रिस्पॉन्डिंग 1 वो हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्डिंग 2 में जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर इरफान रामे, ब्रिगेडियर फैसल मरवत, ब्रिगेडियर ताहर वफ़ाई और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, जब और इसी तरह साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब जो हैं, इन तमाम अफराद को इसमें फ़रीक बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि अपनी जो फर्स्ट हियरिंग थी उसमें यह कहा था कि आप रिस्पॉन्डिंग के नाम दें, उनको फ़रीक बनाएं, हम नोटिस जारी करेंगे। और अब जनाब उस आर्मी चीफ समेत इन साबिक जो अफसरान हैं ये सारे रिटायर्ड हो चुके हैं और इनको नोटिस जो है वो वजारत दफ़ा के तवस्सुत से जारी किया जा सकता है, चूँकि उन रिस्पॉन्डिंग भी उनके तवस्सुत से किया गया है। तो अगर इनको नोटिस जारी कर दिया जाता है और ये कार्रवाई आगे बढ़ जाती है तो मेरा ख़्याल है कि फिर मियाँ नवाज शरीफ के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि उन्होंने पाकिस्तान में उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कम अज़ कम कार्रवाई का आगाज़ करवाया है जो इससे पहले जो है वो मतलब मावरे कानून थे, कानून से ऊपर थे, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का आने वाला जो बयानिया है वो पाकिस्तान में एक बदला हुआ पाकिस्तान और तरक्की याफ्ता जो पाकिस्तान है उसका बयानिया वो लेके आगे बढ़ेंगे। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।